हेलो गाइज, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के डिग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे लिपिड के जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड जो पार्ट है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे पहले अपन ने दो पार्ट जो है उसके बारे में पहले भी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं अपन। और देखो, उससे पहले भी अपन ने कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट जो टॉपिक है उसको 8 क्लास के अंदर कंप्लीट किया था, जो कि प्ले लिस्ट के अंदर आपको CSIR और सेट यूनिट फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री के नाम से आपको मिल जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट खासतौर से सेट की या फिर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंस ब्रांच से, तो आपको ये वीडियो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि आई थिंक जितना भी पॉसिबल होता है उतनी सभी चीजें मैं इसमें शामिल करके लेके आता हूँ। और सभी स्टूडेंट्स खासतौर से जो भी कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी कोई भी कंडीशन है, उन सब के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और डेली इतनी आप मेहनत करिए, क्योंकि डेली में भी आपसे कहीं ज्यादा मेहनत पहले मैं करता हूँ और फिर आप मेहनत करते हो। तो ये तो जो मेहनत है शायद हो सकता है किसी स्टूडेंट के जो है वो बेनिफिट हो। तो उसी के साथ में अपन आगे स्टार्ट करते हैं लिपिड का जो पोर्शन है वो। तो यहां अपन देख चुके हैं पहले कि जो अपना टॉपिक चल रहा था वो फैटी एसिड का चल रहा था। ठीक है, आगे फैटी एसिड को ही बढ़ाते हुए आगे अपन बात करेंगे कि जो फैटी एसिड है, या फिर अपन कहें लिपिड को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फैटी एसिड ही होता है किसमें, लिपिड में। तो जो कोई भी लिपिड है, लिपिड का जो टीएम है, मेल्टिंग टेम्परेचर है, टीएम डिपेंड ऑन, लिपिड का जो टीएम है या मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इस जो ये पॉइंट है अभी जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, सिंपल सा पॉइंट है, हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है, उसी को ही अपन एक छोटे सिंपल वर्ड के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्वेश्चन काफी एग्जाम के अंदर आपके आ चुका है, इसलिए आप इंपॉर्टेंट ये मान लेना। ठीक है, कि किसी भी जो लिपिड है उसका टीएम जो है वो किस पे डिपेंड करता है। तो देखो, ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टू थिंग्स। ठीक है, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, पहली अपन देखें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट डायरेक्ट आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। ठीक है, इस नाम से काफी बार एग्जाम में मैंने देखे हैं कि ये पॉइंट डायरेक्ट आपको मिलता है कि लिपिड का जो टीएम है वो किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो सेचुरेशन मिलेगा, एक मिलेगा आपको अनसेचुरेशन। आपको करना है अनसेचुरेशन के ऊपर सेलेक्ट। ठीक है, देखो इसका मतलब सीधा सा है, कोई भी जो लिपिड होगी किस पे डिपेंड करेगा, फैटी एसिड पे। क्योंकि यहां पर किस पे बात करें अपन, लिपिड किससे बना होता है, फैटी एसिड पे। इसका मतलब फैटी एसिड कैसी होती है, या तो वो सेचुरेटेड होगी या फिर वो अनसेचुरेटेड होगी। यहां पे देखो कि कोई भी जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड या तो वो फुली सेचुरेटेड हो, जैसे अपन बात करें लॉन्ग चेन हो फैटी एसिड प्लस सेचुरेटेड हो। फैटी एसिड सेचुरेटेड हो, तो ये जो लिपिड है ये कैसे होंगे, सॉलिड होंगे, सीधी सी बात है। सेचुरेटेड है, लॉन्ग चेन है, तो कैसे हो गई, जो लिपिड है या जो फैट है वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब यदि ये सॉलिड है, अगर आप इसको टेम्परेचर देते हो, हीट देते हो, तो इसको हाई हीट की आवश्यकता पड़ेगी, किस लिए, मेल्टिंग के लिए। तो यहां पर अपन कह सकते हैं हाई टेम्परेचर नीड फॉर मेल्टिंग के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इस प्रकार के जो फैट है उसे ये कह सकते हैं अपन टीएम जो है
वो कैसा होगा, हाई होगा। इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, ये फैटी एसिड के सेचुरेशन या अनसेचुरेशन पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज इसी में देखिए अपन, फैटी एसिड कैसा है, अनसेचुरेटेड है। दूसरा अपन देखिए फैटी एसिड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड प्लस अनसेचुरेटेड है। इसके अलावा अगर इनकी शॉर्ट चेन हो तो इनका जो टीएम है कैसा होगा, लो टीएम। टीएम इनका क्या होगा, हमेशा कम होगा। ठीक है, टीएम यदि इनका कम होगा तो ये कौन से प्रकार के इन्वायरमेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिनका टीएम अधिक होता है इसका मतलब उनको अधिक टेम्परेचर पर भी वो सहन कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है, जिनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, हाई लॉन्ग चेन हाई सेचुरेटेड फैटी एसिड, अगर इस प्रकार के जो करेक्टर हैं वो किनमें पाए जाएंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करते हो। थर्मोफिलस ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या आर्किबैक्टीरिया। जो कैसे होते हैं, हॉट स्ट्रिंग जो है या फिर हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में भी आर्किबैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करते हैं। इनमें थर्मोफिलस हो सकते हैं, थर्मोफाइट्स हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें अपन देखें साइक्रोफिल्स, इनमें अगर एग्जांपल देखें अपन, साइक्रोफिल्स इसका मतलब ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लो टेम्परेचर पर या छाया वाले स्थानों पर पाए जाते हो, उनके अंदर इस प्रकार का फैटी एसिड होगा। कैसा, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होगा, शॉर्ट फैटी एसिड होगा। इनको थोड़ा सा भी आप ज्यादा धूप दे दोगे या ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो ये क्या होंगी, पिघल जाएगा इनका। क्यों पिघल जाएंगे, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो किससे बनी होती है, फैट से बनी होती है, लिपिड से बनी होती है। इसका मतलब इनको हमेशा छाया में रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा, थोड़ा सा भी टेम्परेचर ये सहन नहीं कर सकते हैं, जबकि ये हाई टेम्परेचर सहन कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एग्जांपल देखिए अपन, इसको अपन बोल सकते हैं क्रायोफिल्स। क्रायोफिल्स, ठीक है ना, ये मोस्टली कोल्ड एरिया में पाए जाते हैं या ग्रोथ करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज अपन देखें, अपन बात करते हैं जैसे ह्यूमन की। ठीक है, ह्यूमन एंड मेमल्स, इनमें देखो दोनों प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलता है। किसमें, सैचुरेटेड भी फैटी एसिड प्लस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दोनों पाए जाते हैं। इसलिए ये दोनों इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर डाउन आ जाए तो भी इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ह्यूमन और मैमल्स जो होते हैं वो एडवांस में आते हैं और उनमें इस प्रकार के जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं सेकेंड पॉइंट जो है इसका, वो आ जाएगा। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सेकेंड पॉइंट की अपन बात करते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट जब भी आपको कहीं ये क्वेश्चन मिलेगा कि किसी भी लिपिड का टीएम किस पे डिपेंड करता है, तो आपको दो पॉइंट देखने को मिलेगा। सेकेंड अपना जो है वो आ जाएगा चेन लेंथ ऑफ फैटी एसिड।
चेन लेंथ ऑफ फैटी एसिड। जो अभी मैंने इसका डिस्क्रिप्शन आपको उसी में बता दिया था मैंने, हालांकि क्योंकि कोई भी जो चेन है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, कोई भी ऐसा लिपिड हो जिनमें फैटी एसिड की चेन क्या हो, लॉन्ग हो, इस प्रकार से, तो ये जो होंगी वो हमेशा कैसी होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी। मतलब इनका जो चेन लेंथ ऑफ फैटी एसिड, इनकी अगर अपन बात करें तो इनका जो टीएम है वो कैसा होगा, हाई होगा। इनको अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी इनको ब्रेक डाउन करने के लिए या इनको मेल्ट करने के लिए। दूसरी चीज अपन देखें कि शॉर्ट चैन ऑफ फैटी एसिड, शॉर्ट चैन पाई जाती हो, अगर शॉर्ट चैन होगी तो इनमें से आप खुद भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये इनको थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे तो ये क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। इसलिए इनका जो मेल्टिंग जो पॉइंट है वो कैसा होता है, कम होता है। और इस प्रकार की जो चेन है वो छाया वाले जो भी प्लांट्स है या कोल्ड वाले इलाके में पाई जाती है उनमें पाई जाती है, जबकि ये जो है वो थर्मोफिलस जो प्लांट्स है या फिर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो दो पॉइंट आपको ये हमेशा याद रखने हैं, ये काफी बार एग्जाम के अंदर मैंने देखा है, ठीक है ना। टीएम डिपेंड ऑन द 2 पॉइंट या 2 थिंग्स, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड चैन लेंथ ऑफ फैटी एसिड, 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन आपके सामने यहां पर बताया है। आगे अपन देखें टाइप ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, यहां पर अपन थोड़ा सा फैटी एसिड के ही टाइप देखते हैं। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। देखो जो फैटी एसिड के टाइप्स हैं इनमें अपन देख सकते हैं कि फैटी एसिड 2 प्रकार के हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। या फिर अपन रेफरेंस ह्यूमन के रेफरेंस में अपन बात करें तो ह्यूमन में भी देखो फैटी एसिड जो है वो 2 प्रकार के अपन डिवाइड कर सकते हैं, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। देखो एसेंशियल है, इसका मतलब है कि कोई भी फैटी एसिड जिनको अपनी बॉडी जो है वो सिंथेसिस नहीं कर सकती तो उसे अपन क्या कहते हैं, एसेंशियल, क्योंकि उसे बाहर से लेना पड़ेगा अपने को। लेकिन कुछ फैटी एसिड हैं जिनको बॉडी में पहले से अपन सिंथेसिस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रकार के जो फैटी एसिड है उनको सिंथेसिस करने के लिए अपनी बॉडी में ऑलरेडी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब फैटी एसिड है 2 प्रकार की होती है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। यहां पर अपन देखें पहले अपन देखते हैं कि कौन से फैटी एसिड्स अपन इंक्लूड करें, नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। सेकंड अपन देखें एसेंशियल, एसेंशियल फैटी एसिड। पहले अपन देखते हैं नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। देखो इसके नाम से भी है, पहली बात इनको डाइट में लेना या फूड में लेना कोई आवश्यक नहीं है, नॉट नीड टू टेकन इन डाइट और फूड। इनको फूड में लेने की आवश्यकता नहीं है। इनको अपन सिंथेसिस कर सकते हैं किसमें, बॉडी के अंदर। दे नेचुरली सिंथेसाइज्ड इन बॉडी के अंदर इसे सिंथेसिस कर सकते हैं। तो इनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनको सिंथेसिस करने के लिए ऑलरेडी एंजाइम्स प्रेजेंट।
एंजाइम्स प्रेजेंट फॉर सिंथेसिस। इनको सिंथेसिस करने के लिए ऑलरेडी अपनी बॉडी के अंदर एंजाइम जो है वो पहले से प्रेजेंट होते हैं। और इनका जैसे सिंथेसिस की भी अपन बात करते हैं तो सिंथेसिस इनका जो प्रिकर्सर होता है, कोई भी जो फैटी एसिड होता है उनका जो प्रिकर्सर होता है इनका प्रेजेंट होता है पहले से एसिटाइल को एंजाइम ओ ए जो है वो इनका क्या है, प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर, ठीक है। एसिटाइल को एंजाइम जो अपन जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस से जो पायरिक एसिड जो है उनसे बनता है, तो ये फैटी एसिड का सिंथेसिस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड अपन देखते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। देखो एसेंशियल फैटी एसिड में अपन बात करें, पहली चीज एसेंशियल का मतलब अपने लिए वो आवश्यक क्यों है, नॉट सिंथेसाइज्ड, नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी में सिंथेसिस नहीं कर सकते, नॉट एंजाइम प्रेजेंट, इनसे रिलेटेड अपनी बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट नहीं है कि इनको सिंथेसिस कर सके। इसलिए दूसरी चीज है मस्ट बी टेकन इन डाइट, इनको डाइट में लेना कंपलसरी है, क्योंकि ये जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं वो अपने काफी बॉडी के ऐसे नर्वस सिस्टम्स की बात करें अपन, या फिर काफी ऐसे सेल्स हैं जिनके डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इनमें खासतौर से जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं इनके एग्जाम्पल में अपन देखें तो मोस्टली ये अनसेचुरेटेड होती है, और एसेंशियल फैटी एसिड्स में भी अपन देखें एग्जाम्पल तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पहले बात तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जिनके अंदर ओमेगा 3 या ओमेगा 6 फैटी एसिड, वो सभी कैसी होती है, एसेंशियल होती है, अपनी बॉडी के लिए एसेंशियल होती है। ये लाइन आप हमेशा इसको याद रखना। कई बार आपको एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपकी बॉडी में कौन से एमिनो एसिड जो है वो एसेंशियल, मतलब फैटी एसिड जो है वो एसेंशियल है, तो आपको याद रखना ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो फैटी एसिड है वो कैसे हैं, आपको एसेंशियल है, और इन्हें ही अपन क्या कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट। ये गुड कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट के भी एग्जांपल है जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड पाई जाती हो। इनमें से अपन बात करें कि ऐसे कौन से फैटी एसिड्स हैं जो एसेंशियल है, तो इनको अपन देखें लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। देखो लिनोलिक एसिड, पहली बात तो कितने कार्बन की फैटी एसिड है, तो यहां पर ये देखो वैसे तो 18 कार्बन की शायद फैटी एसिड है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अपन देखें कि जो ओमेगा जो है वो कौन सा होता है, इसमें ओमेगा 6 होता है। दूसरा अपन देखें कि जो लिनोलेनिक एसिड फैटी एसिड, इनमें जो ओमेगा है वो 3 फैटी एसिड देखने को मिलता है। मतलब ओमेगा 3 वाले जो है इसका अपन ये कह सकते हैं सीधा सीधा ही कि इसमें जो, और यहां पर भी इनमें बॉन्ड देखने को मिलते हैं, 3 जो है अनसैचुरेटेड या 3 डबल बॉन्ड देखने को इनके अंदर मिलते हैं। ये कैसे होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है। इनमें अपन देखें कि इनकी जो 9th कार्बन है, 9th कार्बन पर डबल
बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड जो है वो पाया जाता है, इसलिए अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं, एसेंशियल फैटी एसिड के एग्जाम्पल है, और इनके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, आर्किडोनिक जो एसिड है उसका भी फॉर्मेशन किया जाता है। तो आर्किडोनिक जो एसिड है जो कितनी कार्बन की है, 20 कार्बन की है, और ये खासतौर से जो आपका इम्यून सिस्टम है उसमें रेस्पॉन्स देती है इन्फ्लामेशन के अंदर। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसकी एग्जाम्पल है, मैंने आपको बता दिया गुड कोलेस्ट्रॉल के एग्जाम्पल है, जो आगे मैं वापस बताऊंगा आपको गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में क्या अंतर है। एक चीज और इसमें मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल बता दूं कि जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो होते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया है, एसेंशियल जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके अंदर मोस्टली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो किसका है, एसेंशियल फैटी एसिड्स का है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे अपन PUFA के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पुफा के नाम से इसको अपन जानते हैं, PUFA। तो इसके अंदर जो एसेंशियल फैटी एसिड है उनमें एग्जांपल किसका आता है, पुफा का एग्जांपल आता है, और इनमें भी अगर अपन देखें तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो किसके है, पुफा के एग्जांपल है, जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो है वो फैटी एसिड देखने को मिलते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया। ये भी आपको याद रखना है कि जो लिनोलिक एसिड है वो तो कितना है, ओमेगा 6 है, जबकि लिनोलेनिक एसिड है वो कितना है, ओमेगा 3 का एग्जांपल है। तो ये इनमें दो चीजें हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। इनमें से थोड़ा सा अगर अपन और भी चीज देखें तो देखो मैं इसी में बता देता हूं आपको कि इनके जो सोर्सेस है वो कौन से हैं। जैसे यहां पर ये जो इसी में लिख देता हूं PUFA, पहला इसका एग्जांपल अपन देखें ओमेगा 3, कि इसका जो सोर्स है वो कौन से होते हैं जिनसे ये प्राप्त किया जाता है। खासतौर से देखो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी मतलब कोई भी ऐसे लीफ वाले प्लांट हो खास तौर से जिनके अंदर वेजिटेबल, जैसे पालक की बात करें अपन, या फिर इस प्रकार के कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये इनसे क्या प्राप्त होता है, ओमेगा 3 जो है वो इसमें देखने को मिलता है या उनका सोर्स होता है। इसके अलावा अपन देखें फ्लैक्स, रेसे वाली कोई भी जो वेजिटेबल है, सब्जियां हैं उनमें। इसके अलावा चिया सीड्स, इनमें भी खास तौर से जो ओमेगा है वो 3 देखने को मिलती है। कैनोला, कैनोला के अंदर। इसके अलावा वेलनट, वेलनट के अंदर देखने को मिलता है ओमेगा 3। इसके अलावा सोयाबीन, इसके अलावा अपन देखें जो फिश ऑयल है, उनके अंदर भी ये देखने को मिलता है ओमेगा 3। ये मैंने बता दिया आपको आवश्यक क्यों है, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो ब्रेन है, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर विकास के लिए कहीं ना कहीं जो ये फैटी एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स की काफी आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके ऊपर जो लेयरिंग पाई जाती है वो भी किसकी होती है, लिपिड की लेयरिंग होती है, जिसे माइलिन शीथ के नाम से अपन जानते हैं। इसे अपन देखें ओमेगा 6 को सोर्स,
ओमेगा 6 का अगर अपन सोर्स देखें तो यहां पर वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा अपन देखें सेफ्लोर, ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें ओमेगा 3 और ओमेगा जो 6 है वो देखने को मिलता है और काफी एसेंशियल है अपनी बॉडी में, इनकी आवश्यकता रहती है। इनसे छोटे मोटे जो क्वेश्चन है वो हमेशा बनते रहते हैं आपके, जैसे बी सेक्शन में है या शॉर्ट जो क्वेश्चन है खासतौर से सेट के एग्जाम के लिए इन ऐसे सरफेसली जो क्वेश्चन है वो काफी उठाए जाते हैं। आगे अपन इसी में देखते हैं देखो एक करेक्टर में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो फैटी एसिड है उसमें दो करेक्टर देखने को मिलता है, एक तो पोलर करेक्टर और एक नॉन पोलर करेक्टर। इसका मतलब जो फैटी एसिड है वो एक्ट एज ए डिटर्जेंट के रूप में वर्क करता है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो थोड़ा सा आपके नॉलेज में रहना जरूरी है। फैटी एसिड लाइक ए डिटर्जेंट, ये आपको हमेशा याद रखना है, डिटर्जेंट के रूप में वर्क करता है। क्योंकि इसके अंदर देखो पहली चीज तो दोनों ग्रुप आ जाते हैं, क्योंकि ये जो है वो एम्फीपैथिक नेचर की होती है। एम्फीपैथिक नेचर की होती है, मतलब आपको अभी भी बताया दोनों ग्रुप आ जाते हैं, तो एम्फीपैथिक नेचर की होती है। इनमें दो ग्रुप अपन बात करें कि इनमें दोनों ग्रुप देखने को मिलते हैं, जैसे नॉन पोलर ग्रुप, तो ये देखने को मिलता है मेथाइल ग्रुप, और जो पोलर ग्रुप है वो देखने को मिलता है इस प्रकार से। इसलिए फैटी एसिड के नाम से कहीं आपको क्वेश्चन पूछा जाए इन फ्यूचर में तो आपको याद होना चाहिए फैटी एसिड एक्ट एज डिटर्जेंट के रूप में भी वर्क करती है। ये आपको नाम कहीं आ सकता है, फैटी एसिड के बारे में ट्रू सेंटेंस बताइए या गलत सेंटेंस बताइए, तो कहीं आपके सामने हो सकता है इंसिडेंट बैठ जाए जहां पर आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना जरूरी है। दूसरी चीज अपन देखें, सेपोनिफिकेशन का टर्म कहीं आएगा आपके सामने। सेपोनिफिकेशन, देखो सेपोनिफिकेशन एक केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है वैसे तो, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि कोई भी आपका जो फैटी एसिड है उनको आपको रिएक्शन करवाना है किससे, NaOH प्लस KOH के साथ। तो यहां पर एक साल्ट बनता है, जब आप ऐसे रिएक्शन कराओगे तो एक साल्ट बनता है। इस साल्ट को आप क्या कहोगे, तो ये जो साल्ट होता है वो मेटेलिक साल्ट होता है। मेटेलिक साल्ट होता है। इसी मेटेलिक साल्ट से क्या बनती है, सोप या साबुन बनती है। तो यहां पर अपन कहें कि जो सेपोनिफिकेशन है, सेपोनिफिकेशन इज ए केमिकल रिएक्शन प्रोसेस बाय विच हाइड्रोलाइसिस ऑफ, या फिर अपन कहें हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैटी एसिड, और सोप जो है उसका क्या बनता है, एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो ये एक प्रोडक्ट बनता है सोप। किससे केमिकल रिएक्शन करते हो, NaOH या KOH के साथ में रिएक्शन करने से ये बनता है। ये खासतौर से क्या होते हैं, हाइड्रोलाइसिस विद एल्केलाइंस, ये भी कह सकते हैं हम हाइड्रोलाइसिस विद एल्केलाइंस। एल्केलाइंस के साथ में जैसे ही आप इनको हाइड्रोलाइज करते हो तो कुछ मेटेलिक साल्ट बनता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, सोप कहते हैं, जो साबुन बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। दूसरे छोटे छोटे जो टर्म्स हैं उनको अपन देखें। यहां पर
दो टर्म अभी अपन ने यूज में लिए थे। देखो, दो टर्म होते हैं जो आपके हो सकता है अभी क्वेश्चन में आए सेट वगैरह में। तो यहां पर देखो, एक तो हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। यहां पे दो टर्म है। एक तो है हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, दूसरा टर्म आ जाएगा लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। ठीक है, इसके नाम से आपको समझना है। यहां पर देखो, इसके नाम से क्या लगा, हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। इसका मतलब यहां लिपिड तो कम है, हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। यहां पर जो प्रोटीन है ये क्या है, अधिक है। इसका मतलब हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इनमें प्रोटीन की जो अमाउंट है वो काफी अधिक देखने को मिलती है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। ये अपनी बॉडी के लिए कैसा होता है, हमेशा यूजफुल होता है, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से आपको क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आप पूछे जाते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल जो है इनमें से कौन सा है। तो आपको याद रखना है, एक तो HDL और एक LDL। तो ये जो होता है हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, आपको हाई डेंसिटी लिपो तो मतलब लिपोप्रोटीन, प्रोटीन ज्यादा, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल कम। तो यहां पर ये कैसी होती है, गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। दूसरी चीज अपन इसके अंदर देखें कि ये जो बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल जो है, बॉडी कोलेस्ट्रॉल, बॉडी के अंदर या ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल पहले से प्रेजेंट है उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करता है किसको, ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको कहां पहुंचा जाता है, पहुंचाता है लीवर में, लीवर में पहुंचा दिया जाता है। इसका मतलब ये क्या करता है, बॉडी की जो कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को क्या करता है, डाउन करता है। बॉडी कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो आपके बॉडी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है, जिसके कारण से हार्ट अटैक या हार्ट जो स्ट्रोक है या हार्ट डिजीज है उनकी संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि आगे अपन चलो बात करें, इसका मतलब ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, और इसमें लीवर के अंदर इस कोलेस्ट्रॉल को क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। तो ये तो जो है गुड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, दूसरी चीज बात करें अपन कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है इसमें जो लिपोप्रोटीन है या लिपिड या जो कोलेस्ट्रॉल है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, सिस फॉर्म। मतलब इनमें जो लिपिड होती है, फैटी एसिड होती है, उनके अंदर जो डबल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, सिस फॉर्म में होती है। फैटी एसिड किस फॉर्म में, सिस फॉर्म में। और सिस फॉर्म जो होती है हमेशा हार्मफुल नहीं होती है, ये होती है लेस हार्मफुल। ठीक है, इसलिए नेचर के अंदर जितने भी फैटी एसिड जो होती है अनसैचुरेटेड, उनमें किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है, सिस बॉन्ड पाया जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको पहले, सिस बॉन्ड और ट्रांस बॉन्ड दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर सिस बॉन्ड पाया जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल के अंदर, और ये हेल्थ के लिए कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं। बायोलॉजिकल नेचर कंडीशन के अंदर जो ऑयल होते हैं या फैट होते हैं उनमें कैसा बॉन्ड होता है, सिस बॉन्ड होता है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, उनको फ्राई करते हो, देन फ्राई करते ही जो सिस बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांस बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांस बॉन्ड जो है वही क्या कहलाता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, जो आपकी जो बॉडी है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल को इंक्रीज करता है। सेकेंड चीज अपन देखें इसमें, लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, इसके नाम से भी है। तो यहां पर लो लेवल ऑफ प्रोटीन, जब प्रोटीन का लेवल लो है
तो सीधा सा है लेवल किसका बढ़ गया, लिपिड का। कोलेस्ट्रॉल का लेवल इसका मतलब इसमें क्या है, अधिक है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल इसका मतलब अधिक है तो ये कैसा है, हार्मफुल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर, बॉडी में मोस्टली कोलेस्ट्रॉल ये होता है, यही होता है, ठीक है। इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसे अपन क्या कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। आपको ये दोनों टर्म याद रखने हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है और गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, और इन दोनों की क्या क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको साथ साथ बताया है अभी। तो यहाँ पर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये पहली चीज तो करते क्या है, ठीक है। बैड कोलेस्ट्रॉल है इसका मतलब आपकी पूरी बॉडी में जो भी कोलेस्ट्रॉल है वो किस प्रकार का है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन है, प्रोटीन की अमाउंट कम है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे जो आर्टरीज है, ब्लड है, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन क्या होता है, बढ़ने लगता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज, डिपोजिशन इंक्रीज, धीरे धीरे डिपोजिशन होने लगता है किसमें, वेन्स और आर्टरीज के अंदर, और उसके कारण से क्या हो जाता है, हार्ट डिजीज या स्ट्रोक्स, मतलब हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। हाँ, एक चीज और बता दूं इसमें कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं या जो फैटी एसिड होते हैं, इनके अंदर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, ट्रांस बॉन्ड, ट्रांस बॉन्ड देखने को मिलता है, प्रेजेंट होता है। इसका मतलब आपको ये भी याद रखना है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें सिस बॉन्ड पाए जाते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के जो डबल बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म में है, सिस फॉर्म के अंदर है, लाइक एज यहां पर ये कंडीशन अपन कह सकते हैं। लेकिन यहां की जो कंडीशन आएगी तो वो कैसी कंडीशन आती है, ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये किस फॉर्म में है, ट्रांस फॉर्म में है। दूसरी चीज है बैड कोलेस्ट्रॉल, ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है या फिर जो गुड फैटी एसिड है वो बैड में कन्वर्ट कैसे होती है, तो मैं अभी भी बता चुका हूं आपको कि जो सिस फॉर्म होती है, इस फॉर्म को जैसे ही आप हीट दोगे या टेम्परेचर दोगे तो जो सिस फॉर्म बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ट्रांसफॉर्म जो है अपनी बॉडी के लिए कैसा होता है, अनहेल्दी होता है। इसीलिए ये जो है वो एलडीएल, इसमें मोस्टली जो बॉन्ड होता है कैसे, ट्रांस होते हैं, इसीलिए अनहेल्दी है। और इसीलिए अपने इसको नाम में क्या रखा है, बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी अपने से जानते हैं। दूसरी चीज है बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, ये मैंने आपको बता दिया शायद, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, ठीक है, जिसके कारण से हार्ट अटैक आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए अपन देखें, सोर्स, कि भी सोर्स क्या होते हैं इनके लिए। तो एक तो देखो एग, ठीक है, एग इसका सबसे बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा चीज, चीज इसका बेस्ट सोर्स है। चीज के अलावा देखिए अपन ऑर्गन मीट, ऑर्गन मीट, तो ये जो है वो इसके सबसे बेस्ट सोर्स है गुड कोलेस्ट्रॉल के। या फिर अपन ऑयल फिश, अपन जो फिश है,
फिश का जो ऑयल है वो भी अपने इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। फिश ऑयल ये भी कैसा होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये जो मेन जो चीजें थी ये सभी मैंने आपके साथ में छोटे छोटे पॉइंट हैं, वैसे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इनमें से जो क्वेश्चन है वो हमेशा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो कहीं भी आप एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको ये चीज जरूर याद आएगी, कहीं ना कहीं ये चीजें अपनी सुनी हुई है या फिर सर ने ये चीजें बताई थी। आप सेट के एग्जाम में बैठोगे तो मैं बता रहा हूँ, जो कार्बोहाइड्रेट मैंने पढ़ाया है या जो लिपिड मैंने पढ़ाई है या और भी जो टॉपिक अपन करेंगे कवर, उनमें से कहीं भी क्वेश्चन आपको पढ़ोगे, पेपर को पढ़ते ही आपको याद आएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो सर ने पहले से बता रखे हैं। मैं आपको हर टॉपिक में साथ ही बता देता हूं कि ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसी चीजों से आपको ध्यान में रखना है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें नहीं है, तो हर चीजों को आप अच्छे से लर्न करो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो की सीरीज जो है वो पसंद आ रही होगी, खासतौर से स्टूडेंट जो सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो सीरीज है वो मैंने चला रखी है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके, क्योंकि अपना जो पर्पज है वो सिर्फ यही है कि सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो, कि जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपने पास में जो भी है वो सब अपन देना चाहते हैं बच्चों को। क्योंकि अपने जो मेरी जो देखो जॉब है, वो जॉब पहले मैंने टीचिंग करवाई थी, काफ़ी स्टूडेंट है जो मुझे पहले से भी जानते हैं। उसके अलावा फिर मेरी जॉब जो है वो कहीं एग्रीकल्चर फील्ड में लग गई। तो कहीं आज भी मन में वो चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं अपने पास में जो मैंने CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रखी है, तो वो नॉलेज मैं आज भी अपने साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ मैं शेयर करूँ, ताकि किसी बच्चों को ऐसा बेनिफिट हो कि वो जब किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो उनका कॉन्फिडेंस बोले। और मैं यही चाहता हूँ, मैं खुद भी जब आपके स्टेज पे था तब भी ये सोचता था कि मुझे इतना कम से कम कॉन्फिडेंस हो कि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहूँ तो जल्दी से मुझे कॉन्फिडेंस मेरा डगमगाए नहीं, या फिर मुझे जो है वो बोलने के लिए कॉन्फिडेंस रहे कि कहीं से भी कोई भी चीज़ें पूछ लो तो इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ठीक है, और आप लोगों का भी यही सपना होना चाहिए, एग्जाम क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका जो नॉलेज लेवल है वो आपको इंक्रीज करना है, ताकि आप कहीं भी लाइफ में अटको नहीं। जहां भी लाइफ साइंस की बात आए, किसी भी बायोलॉजी की बात आए, तो आप बेझिझक बता दो कि बॉटनी से पूछ लो, जूलॉजी से पूछ लो, बायोटेक से पूछ लो, माइक्रोबायो से पूछ लो, जेनेटिक्स से पूछ लो, कहीं से पूछ लो, एनीथिंग। उस दिन आप समझ जाना कि आप अभी ठीक स्टेज पे हो। तो इसी उम्मीद के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आज अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज की तो क्लास हो चुकी है अपनी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो शेयर कीजिए, और जो फर्स्ट आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको बेल आइकन ऑन रखे खासतौर से, ताकि आपको फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो अवेलेबल हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।